बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूं अदील अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज की वीडियो में हम पोलिश उस्मान की किस्त नंबर 128 के बारे में मुख्तसरन बात करेंगे और आने वाली किस्त नंबर 129 में क्या कुछ होने वाला है इसके बारे में भी बात करेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि हमने बताया था कि उस्मान बे सालवर बे के कबीले में जाएंगे, बिल्कुल वैसा ही हुआ। वहां जाने के बाद न सिर्फ उस्मान बे ने अपने दिफा को मजबूत किया बल्कि तैकफूर और नाइमान को भी बहुत सा नुकसान पहुंचाया, जबकि बाला खातून और सिपाहियों ने बर वक्त पहुंचकर तैकफूर और नाइमान के बेशुमार सिपाहियों को जहन्नम रसीद किया, जिसके बाद वो दोनों पीछे हटने पर मजबूर हो गए। जैसा कि हम जानते हैं कि उस्मान बे तैकफूर की आने वाली फौज को रोकने में तो नाकाम हो गए थे, ताहम अब उस्मान बे ने उसकी फौज से निपटने के लिए जो मंसूबा बंदी की है, बिलखसूस फौज का वो दस्ता जो सबसे माहिर तरीन सिपाहियों पर मुश्तमिल है और जो बाकी फौज से पहले आने वाला है, उस्मान बे ने भी उसे खत्म करने की मंसूबा बंदी की। मगर एक बार फिर उस्मान बे तैकफूर के ट्रैप में फंस गए, क्योंकि तैकफूर वायलेंस बहुत शातिर इंसान है और इसे खबर मिल चुकी थी कि उस्मान बे इस दस्ते के बारे में बाखबर है। इसलिए तैकफूर ने अपना मंसूबा चेंज किया और उसे नए सिरे से तरतीब दिया। फिर हमने देखा कि उस्मान बे तैकफूर के उस जाल में आ गए, मगर उस्मान बे ने और उनके सिपाहियों ने निहायत ही दलेरी से उनका मुकाबला किया और वहां हमने घुमसान की लड़ाई भी देखी। लड़ाई के दौरान एक लम्हा तो ऐसा भी आया जब सबको ये लगने लगा कि जैसे उस्मान बे और सिपाही हिम्मत हार चुके हैं, और लग भी रहा था। मगर जब उस्मान बे ने नारा तकबीर बुलंद किया तो फिर सब सिपाही जोश से उठ खड़े हुए। बाद में उस्मान बे ने यक्के बाद दीगरे बेज़ंतीनी कमांडरों को हलाक कर दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।